जब माता पिता बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि माता पिता ने डांट दिया, माता पिता ने रोक दिया। लेकिन बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं कि ये माता पिता हैं, ये हमारी भलाई के लिए हमें डांट रहे हैं, हमारी भलाई के लिए हमें बोल रहे हैं। लेकिन उन्हें खराब लगती है बात। लड़कियां खासकर इस बात को समझ नहीं पाती हैं कि उनके साथ, उनके जिस्म के साथ खेलने के लिए लड़के कई एक ऐसे प्रोपगंडा अपनाते हैं, कई एक चाल चलते हैं और उन्हें वो अपनी चाल में फांस लेते हैं। और फांसने के साथ साथ उनके साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। उस संबंध बनाने के साथ साथ फिर उनके साथ वो ऐसा करते हैं कि जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होता है। एक लड़की की कहानी आज आपके सामने ला रहा हूँ। ये लड़की ऐसा ही करती है कि बचपन में उसने लगभग 14-15 साल की उम्र में प्यार किया और 16 साल की उम्र में वो लड़की घर से भाग जाती है और जो लड़का उसको भगा कर ले जाता है और ले जाकर वो दिल्ली में पहुंचता है और दिल्ली में कुछ दिन रहने के बाद फिर उस लड़की को कोठे पर बेच देता है और बेचने के बाद फिर उसके साथ क्या दरिंदगी होती है आज चर्चा करते हैं उसी लड़की की। घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना बड़ी दयनीय है, बड़ी मार्मिक होने वाली है और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का एक जगह पड़ती है मीरागंज इलाका, और मीरागंज इलाके में एक कोठा पड़ता है। यहाँ की घटना है। लेकिन ये जो लड़की होती है, इस लड़की का नाम खुशबू होता है और ये खुशबू अलीगढ़ की रहने वाली होती है। और अलीगढ़ में एक जो जगह पड़ती है, उसी जगह के पड़ोस में ये लड़की के बगल में रहने वाला एक लड़का कुछ दूरी पर घर था और उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। और प्यार के साथ साथ ये लड़की उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और प्यार धीरे धीरे इतना बढ़ता है कि एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। और कस्मों के साथ साथ अभी उम्र इस लड़की की लगभग 14-15 साल की थी। ये बात पिता को पता चलती है तो खुशबू के जो पिता होते हैं वो डांटते हैं, इसको समझाते हैं, लेकिन लड़की को ये बात कतई पसंद नहीं आती है। 16 साल की उम्र होते होते ये लड़की उस लड़के के साथ फरार हो जाती है और लड़के का नाम तौफीक होता है। और जब लड़की खुशबू तौफीक के साथ फरार हो जाती है तो लड़का एक दोस्त के पास दिल्ली में पहुंचता है और दिल्ली जाकर ये नौकरी करता है। और किसी नौकरी के साथ साथ जब इस लड़की के साथ रहते रहते ये जो लड़की खुशबू और ये तौफीक दोनों साथ में रहते रहते लगभग 1 साल गुजर जाता है। और उसके बाद ये लड़की जो होती है, लड़की के साथ इस तौफीक का जब जी भर जाता है और जी भरने के साथ ये जो उसका दोस्त होता है वो भी इसके साथ एक हाथ आजमाने लगता है। तो तौफीक से उसने कहा कि यार, तुम्हारी जो लड़की है, ये जो आई है तुम्हारे साथ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे बहुत सुंदर लगती है और अच्छी लगती है देखने में, इसके साथ मुझे एक बार प्यार करने का मौका दे दो। ये बात जो तौफीक होता है उसको समझ में आ जाती है और तौफीक इस बात के उस लड़के से, अपने दोस्त से पैसे मांगता है। और पैसे जब मांगता है तो वो लड़का जो होता है वो पहले से वहाँ दिल्ली में काम कर रहा था, उसके पास पैसे भी थे। उसने उस तौफीक को कुछ पैसे दिए उस लड़की से मिलवाने के लिए, उस लड़की के जिस्म के साथ खेलने के लिए। जब वो पैसे देता है तो तौफीक उस पैसे के लालच में आकर उस लड़की के साथ जिस्मानी संबंध बनवाता है। और इससे पहले अपन तो बनाता ही था, अब करे भी तो क्या करे खुशबू, क्योंकि प्यार कर बैठी थी एक धोखेबाज यार के साथ। और यार भी गद्दार निकला, उसने भी उस लड़की के साथ ऐसा किया कि उस दोस्त के साथ उसका संबंध बनवाया। और सामने बैठकर जब संबंध बनवाता है तो ये बात खुशबू को बड़ी कष्टदायी लगती है, बड़ा दुख होता है उसको कि वो किससे प्यार कर बैठी। अब पछताने से होता भी क्या है, लगभग 1 साल से ऊपर हो चला था। अब वो अपने घर भी नहीं जा सकती, अपने माँ बाप से भी नहीं मिल सकती। माँ बाप बेचारे गरीब थे, पैसे से कमज़ोर थे, टूटा फूटा घर था, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो किसी के पास जाएं और कहीं शिकायत करें, वो डरते थे।
क्योंकि लड़की घर से भाग गई थी। और ख़ासकर रूरल क्षेत्र में ये बात होती है कि अगर कहीं किसी की लड़की घर से कदम बाहर निकाल दे तो उसे समाज में कई बातें और कई ताने सुनने पड़ते हैं। और ऐसा ही इनके पिता के साथ हुआ। नाम लेना उचित नहीं समझूंगा इनके पिता का। अब ये लड़की जो होती है, लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू भी नाम काल्पनिक है। अब ये दोनों जब उसके साथ संबंध बनाते हैं, जो तौफीक होता है और तौफीक का दोस्त, दोनों संबंध बनाते बनाते कुछ समय गुजर जाता है तो उसका दोस्त भी जब उससे भर जाता है, उसका मन भर जाता है, उसके बाद एक राय देता है तौफीक को कि इसको दिल्ली जीबी रोड पर बेच देते हैं, पैसा मोटा मिलेगा। तो किसी जो कोठे वाली होती हैं, जिनको मौसी बोलता था वो, उसके पास जाता है, उसकी कीमत बात करता है। कीमत उसकी लगती है, अच्छी कीमत मिल जाती है। और कीमत के साथ साथ उस खुशबू को जो तौफीक होता है बोलता है चलो तुम्हारे साथ आज तुम्हारी नौकरी लगेगी और हमने तुम्हारी बात की है। क्योंकि खुशबू ने भी कई बार कहा था कि मैं अकेले कमरे पर पड़ी रहती हूँ और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो हो ना हो कहीं मेरा भी काम लगवा दो, तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कुछ सही सिस्टम बन जाएगा। ये बातें दोनों की राजी से अब ये खुशबू जाती है और जाकर जब एक कोठे पर, उसको क्या पता कि ये कोठा है, वहाँ पर कई तरह की लड़कियाँ होती हैं और महिलाएं भी थीं। अब जब मौसी से उसको मिलवाता है वो तौफीक और तौफीक का दोस्त, तो उसने वहाँ जो मौसी होती है वो बोलती है कि यहीं पर रहो, यहीं पर तुम्हें रहना, यहीं पर खाना, यहीं पर तुम्हारा काम होगा। खुशबू समझ नहीं पाती इस बात को कि हमारे साथ क्या चाल हो गई और क्या हो गया हमारे साथ। धीरे धीरे जब उस दिन आज शाम को उसने छोड़ दिया और आज शाम से ही उसने उसको काम पर लगा दिया मौसी ने। और काम क्या था, वही जिस्मानी खेल। वहाँ पर जब कोई ग्राहक आता है तो जब उस लड़की को दिखाया जाता है, शेयर किया जाता है, तो लड़की को देखकर जो ग्राहक आते हैं वो बड़ा खुश हो जाते हैं। क्योंकि अभी इसकी उम्र 17-18 साल की हो पाई थी। अभी उम्र चढ़ रही थी, जवानी चढ़ रही थी, जवानी खिल रही थी और देखने में भी सुंदर थी। इसलिए उसी को ज़्यादातर लोग पकड़ते थे। उससे पहले भी और जो लड़कियां थीं उनमें भी कई एक सुंदर लड़कियां थीं, लेकिन आज ये एक नया चेहरा थी तो इस चेहरे को लोग पकड़ने की कोशिश करते थे। उसकी मुँह मांगी कीमत दे रहे थे और उस लड़की के साथ संबंध बना रहे थे। ऐसा करते करते लगभग एक एक दिन में 20-20 लोगों से ज़्यादा उसके जिस्म के साथ खेल कर निकल जाते थे। अब उसकी ये आदत सी बन गई थी। लेकिन वो एक महिला थी, वो एक लड़की थी, कोई मशीन नहीं थी। एक दिन उस लड़की को बुखार आता है और बुखार आने के बाद जब उस लड़की को छोड़ दिया जाता है, दवाई होती है और दवाई होने के बाद फिर उस जो मौसी ने एक इलाहाबाद का, प्रयागराज का एक कोठा पड़ता है मीरागंज, यहाँ से उसका संपर्क होता है और उस लड़की की कोई अच्छी कीमत मिलती है। वो मीरागंज पहुँच जाती है और मीरागंज में जब कोठे पर पहुँचती है तो वहाँ भी उसकी बड़ी डिमांड बढ़ जाती है। वहाँ जो भी देखता है उस कोठे पर ज़्यादा जाता है, सिर्फ इस खुशबू की वजह से। उस लड़की को हर कोई पकड़ना चाहता था, लेकिन हर 2-4 दिन के बाद एक डॉक्टर आता था जो बंगाली था और बंगाली डॉक्टर का नाम विश्वास था। वो उन लड़कियों को टेस्ट करता था, किसी को बुखार या किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, इस बात को देखने आता था। एक दिन अचानक वो देख रहा था कि वो और लड़कियों को साथ में देख रहा था, तभी इस खुशबू के साथ कुछ जाति होती है और जाति ये थी कि 3-4 लोग आते हैं और वो उसी लड़की की डिमांड करते हैं। और उस खुशबू को बुखार था, ज़्यादा फीवर आ रहा था, लेकिन वो मना कर रही थी कि मेरे शरीर को बुखार है, मुझे दर्द हो रहा है शरीर में और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वो लोग जो होते हैं उनमें से एक लोग उसको खींच ले जाता है और ज़बरदस्ती उसके साथ काम करता है, नाजायज़ संबंध बनाता है, सेक्स करता है। और जो और लोग थे वो उसको पैसे देते हैं मौसी को। तो वहाँ भी एक मौसी होती है, क्योंकि कोठा चलाने वाली खासकर मौसी के नाम से ही जानी जाती हैं, उसको भी पैसे देते हैं। उसकी एक मशीन थी वो खुशबू, जो पैसा कमाने की मशीन थी। ये बात धीरे धीरे चलती रही और जो विश्वास डॉक्टर होता है उसने उन सभी लड़कियों का ब्लड लिया और ब्लड टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि बुखार 2 दिन पहले से आ रहा था। ये बात वो जब बाहर ले जाता है किसी लैब में टेस्ट कराता है, जो लैब होती है उसके दोस्त की होती है, वहाँ पर ये रिपोर्ट बनवाता है खुशबू की कि उसको एड्स हो गया है।
खुद बनवाता है पैसे देकर, अपने दोस्त से, दोस्ती से या पैसे से कैसे भी करके उस रिपोर्ट में लिखवा देता है कि इसको एड्स है। ये ले जाकर रिपोर्ट जब मौसी को दिखाते हैं, जो डॉक्टर विश्वास, वो भी अभी जवान थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। जब ये देखते हैं वहाँ, तो और लड़कियों को बताते हैं कि इनको टाइफाइड है, किसी को कुछ और है, किसी को कुछ और है, लेकिन खुशबू को एड्स हो गया है, इसलिए इसका बुखार उतरना नामुमकिन है। ये बात जब मौसी सुनती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है, बोलती है कि अब क्या करें, मेरा कोटा ठप हो जाएगा, क्योंकि ये मशीन हमने खरीदी थी पैसा कमाने की, खुशबू को बोलती है। लेकिन उसने, खुशबू को जो मौसी होती है उससे विश्वास नहीं होता है। वो बोलती है कि तुम्हारा ये टेस्ट गलत है, दूसरी लैब में किसी में टेस्ट करवा के आओ, तब मैं मानूंगी इस बात को। तो उसने फिर आज ब्लड लिया और ब्लड लेकर दूसरी जगह टेस्ट करवाता है। उस दूसरी जगह नहीं, उसी जगह पर जाता है और नाम दूसरा रखवा देता है, और उसी में जो नाम जो टेस्ट में लिखवाया था पहले उसने कि इसको एड्स है, वही रिपोर्ट फिर बनवाता है और फिर आज ले आकर दिखाता है कि देखो जो है वो तो है ही है, उसको छुपा नहीं सकते। अब ये सोचते हैं कि क्या करें, तो मौसी बोलती है कि इसको कहीं रखवा दो, कहीं भिजवा दो, नहीं तो हमारा कोठा बदनाम हो जाएगा। ये विश्वास होते हैं डॉक्टर, ये बोलते हैं कि मेरा जानने वाले हैं जो चैरिटेबल चलाते हैं, जो एक संस्था है जिनमें कुछ ऐसी महिलाओं को रखा जाता है जिनका कोई नहीं होता है, जिनको एड्स है, ऐसे लोगों को रखा जाता है। उनकी कुछ लोग जो दान करता होते हैं वो इनकी देखभाल करते हैं, पैसा लगाते हैं, इनकी दवाई और सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ले जाओ उसको। तो तुरंत उसने फ़ोन किया और उसने, डॉक्टर विश्वास ने एक एम्बुलेंस सेट कर रखी थी, उसको बात की, उससे बोला, तो वो तुरंत लेकर एम्बुलेंस आ जाता है और इस खुशबू को उस एम्बुलेंस में बैठा लिया जाता है और डॉक्टर विश्वास साथ में बैठते हैं और वो एम्बुलेंस सीधा एक घर में घुसकर रुकती है। वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं है, और ये जो खुशबू होती है ये रो रही थी, क्योंकि रो भी रही थी और खुश भी हो रही थी कि चलो अभी हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और डॉक्टर विश्वास ने वहाँ मौसी को बता दिया था कि अभी ये सिर्फ 1 या 2 साल की बात है, उसके बाद इसका मरना तय है। ये सोचकर खुशबू रो रही थी कि मैं कैसे निकली और कैसे अपने माता पिता से अलग होकर मैं मरने वाली हूँ, और ये बात लेकर खुश हो रही थी कि इस दलदल से निकलकर मैं अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊँगी, इस बात की उसको खुशी भी थी। जब उस डॉक्टर विश्वास के घर पहुंचती है तो वो देखती है, तो वहाँ बोलती है कि यहाँ तो कोई और महिलाएं हैं नहीं। तो जो विश्वास हैं वो बोलते हैं कि यहाँ कोई महिलाएं नहीं, सिर्फ तुम हो और मेरी माँ है। ये देखकर वहाँ का माहौल ही बदल जाता है तुरंत। वो बोलती है कि ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ तुमको बुखार है। तो बोलती है कि तुमने हमें बताया था कि एड्स हो गया, कि एड्स न तुम्हें हुआ है और ना हमें हुआ है, हम तुम दोनों स्वस्थ हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम शादी करोगी हमसे? खुशबू रोने लगती है और डॉक्टर विश्वास को हक कर लेती है, उनको लिपट जाती है, रोते रोते बोलती है कि ऐसा मेरे जीवन में मुमकिन है क्या? लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मुमकिन है। दोनों लोग, डॉक्टर विश्वास उस खुशबू को लेकर रांची जाते हैं और वहाँ मंदिर में शादी कर लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, कोर्ट मैरिज होता है। उसके बाद दोनों लोग आज खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी के साथ अच्छा सफ़र काट रहे हैं, और डॉक्टर विश्वास की माँ होती हैं वो भी उनके साथ हैं। वो उनकी जो खुशबू और डॉक्टर विश्वास दोनों लोग अपनी माँ की अच्छी देख रेख कर रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। आज ये कहानी जो डॉक्टर विश्वास ने रची कि खुशबू को एड्स हो गया है, ये उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था कि उन्होंने देखा कि इस लड़की के साथ बहुत जाती हो रही है, इसके जिस्म के साथ बहुत जाती हो रही है। उन्हें कहीं ना कहीं दया झलकी और उन्होंने इसलिए पूरा फंडा बनाया, और फंडा बनाने के बाद उस लड़की को वहाँ से दलदल से निकाल कर और अपने साथ शादी कर ली। आज दोनों परिवार साथ हैं, क्योंकि शादी न करते, ये झूठ ना बोलते तो कोठे से लड़कियों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो मौसी होती हैं, जो वहाँ के ठेकेदार होते हैं, वो पैसा देते हैं पुलिस को, तब कोठे का धंधा होता है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी ये अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और छोटा सा कमेंट और एक लाइक और एक शेयर कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।